हेलो स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम जैसे कि घातांक नियम प्रश्नावली आज लास्ट करेंगे। तो इसमें आज मानक रूप में बदलना और सामान्य संख्या में बदलना से समझेंगे। बहुत बड़ी संख्याओं को छोटे रूप में और छोटी संख्याओं को बड़े रूप में कैसे लिखते हैं। जैसे कि हमारा पहला सवाल है कि हमने मानक रूप में बदलना है संख्या को। मानक रूप में हमने संख्या को, सामान्य संख्या को मानक रूप में बदलना है। तो जैसे हम एक सवाल लेते हैं सामान्य संख्या को मानक रूप में बदलने के लिए, तो हमारा पहला सवाल है सामान्य संख्या को मानक रूप में। हमारे पास सामान्य संख्या, इसको मानक रूप में व्यक्त करेंगे हम। तो इस प्रकार से संख्या लेते हैं हम 0.00 ये हमारे पास हो गया 8 बार 9 10 11। इस प्रकार से संख्या ले ली हमने, बहुत बड़ी संख्या लग रही है हमें। इसको मानक रूप में हम कैसे बदलेंगे। 0 पॉइंट देखिए आप, कितनी जीरो आ गई इसमें, 9 10 11 जीरो आ गई और 8 और 5 आ गया। तो इस प्रकार की संख्या को मानक रूप में हम कैसे बदलेंगे। तो ध्यान दें, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे 11 बार 0 और 8 5। पॉइंट के बाद 11 बार 0 है और 8 5 है। हम पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट हटाएंगे तो आपको पता है कि जैसे ही हम पॉइंट हटाएंगे तो हमारे पास पॉइंट के बाद, ये देखो पॉइंट के बाद, और ये होता है पॉइंट से पहले। पॉइंट के बाद राइट हैंड में, पॉइंट से पहले लेफ्ट हैंड में। तो पॉइंट के बाद राइट हैंड में कितने अंक हैं, 11 जीरो होगी, एक 12 8 हो गया और एक 5 हो गया, तो 13 हो गए। पॉइंट के बाद कितने हो गए अंक, हो गए 13 अंक हो गए। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे फिर 85 बटा में 10 की पावर क्या आ जाएगी, 13। 85 बटा में 10 की पावर क्या आ जाएगी, 13। क्योंकि पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं उतना ही बटा में जीरो लगता है। तो बटा में कितना जीरो आ गया, 13, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने अंक है, 13 अंक है। तो पॉइंट के बाद 13 अंक है, तो बटा में क्या आ गया, 13 बार जीरो आ गया। अब हम देखते हैं इसमें 85 इंटू, अब हम यहां 10 लेते हैं, इंटू 10 लेते हैं, क्योंकि हमें पॉइंट से पहले एक ही अंक चाहिए। तो यहां हमने पॉइंट रख दिया, पॉइंट लगाने का हमने 10 ले लिया, इंटू में बटा में 10 की पावर क्या है, 13। अब इसको संख्या को पलट देंगे तो घातांक किस में आ जाएगी। अब ये 10 है, भाग में इधर जा किस में हो जाएंगे, इंटू में, तो इसकी घात किस में हो जाएगी, माइनस में। तो ध्यान दें आप, ये आ जाएगा हमारे पास 8.5 इंटू 10 की पावर कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसको पलटेंगे, इस 10 के बटा में कुछ नहीं था तो क्या था, 1 था। इसको पलटेंगे तो इसकी घात किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। भाग में है ना 10, इसको गुना में लेके जाएंगे तो इसकी पावर किस में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। 10 की पावर माइनस का 13 हो जाएगी। 10 की पावर माइनस का क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। तो जैसे ही 10 की पावर माइनस का 13 होगी, अब हम देखते हैं कि 8.5 इंटू, अब यहां देखते हैं तो दोनों का आधार सेम है, दोनों का आधार सेम है। आपने ये सूत्र पढ़ा हुआ है, जब दो संख्याओं का आधार सेम हो और वो आधार गुणा में हो तो उनकी घातांक क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, प्लस हो जाएगा n। अब इसकी घात जुड़ जाएगी, जैसे इसकी घात जुड़ेगी 10 की पावर 1 प्लस माइनस का 13। अब इसकी घात जुड़ने की बजाय क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 8.5 इंटू, अब ये 10 की पावर 1, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 13। तो ये आ गया हमारे पास 8.5 इंटू 10 की पावर -12। 10 की पावर क्या आ गया, -12। इस प्रकार से हम इसको मानक रूप में बदल सकते हैं।
किसी भी संख्या को मानक रूप में बदलना है तो पॉइंट वाली संख्या बदली है, अब हम साधारण संख्या को भी बदल सकते हैं। बड़ी संख्या हो उसको छोटे रूप में कैसे बनाते हैं, तो ध्यान दें। अब एक और सवाल हम समझते हैं इसको। इसके लिए जैसे हम एक संख्या ले लें इस प्रकार से, इसका दूसरा सवाल, मानक रूप में तो मानक रूप में व्यक्त करना है हमने, इसको मानक रूप में लिखना है। तो संख्या लेते हैं हम, संख्या है हमारे पास 31, 86 और 0 ले लेते हैं हम, 7 0 ले लिए हमने। इस संख्या को बदलना है हमने, बहुत बड़ी संख्या को छोटे रूप में करना है, मतलब मानक रूप में करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल साधारण। पॉइंट वाले में थोड़ी दिक्कत आती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसके लिए हमने सिर्फ इतना देखना है, 31, 86, 0 0 0 0 0। अब इसके लिए हमारे पास सिर्फ इतना सा है कि हमने ये अंक देख लेने हैं, कितने अंक हैं। 7 तो 0 होगी, 7 तो क्या होगी 0। फिर देखिए एक अंक लेना है पॉइंट से पहले, सिर्फ 7 0, एक ये हो गया 8 9 और एक 10। मतलब हम यदि इसको इस प्रकार से लिखें, 3 के बाद पॉइंट लगाएं तो जितने अंक पॉइंट के बाद हमने छोड़े हैं, कितने अंक छोड़े हैं हमने पॉइंट के बाद, 7 0 8 9 और एक 10 अंक छोड़े हैं। जितने अंक हमने पॉइंट के बाद छोड़े हैं उतनी हमारे पास इंटू में क्या आ जाएगी, घात आ जाएगी। कितने अंक छोड़े हैं 10, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी 10, क्योंकि हमने पॉइंट लगाया है यहाँ पे। तो पॉइंट लगाया है, कितने अंक छोड़ के पॉइंट लगाया है, इस तरफ चला है पॉइंट। पॉइंट अगर लेफ्ट साइड की ओर चलता है तो गुना में 10 आएगा, 10 की पावर आएगी। और अगर पॉइंट राइट साइड में चलता है, इस पॉइंट को इधर लेके जाते हैं हम, हटाते हैं मतलब, तो बटा में 10 की पावर आएगी। तो इस प्रकार से इस सवाल में हमने पॉइंट लगाया है, तो लेफ्ट साइड में पॉइंट चला है, लगाया है तो इंटू में 10 की पावर आएगी, पॉइंट हटाएं तो बटा में 10 की पावर आती है। तो इस प्रकार से मानक रूप में बड़ी संख्याओं को आप बदल सकते हैं। तो इसी प्रकार हम आगे और सवाल करते हैं। अब हम सामान्य संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे इसको। तो ये है हमारे पास 3.02 इंटू 10 की पावर -6। 10 की पावर -6 है। सबसे पहले तो ये जो -6 है इसको प्लस करना है हमने। सबसे पहले ये जो -6 है इसको हमने प्लस करना है। तो हम यहाँ 3.02 इसको प्लस करना है, तो बटा में लेके जाएंगे तो घात प्लस की हो जाएगी। इसको हम बटा में लेके आते हैं 10 को, तो घात काय की होगी प्लस की। गुना में था, बटा में आया तो घात बदल गई। अब देखिए आप, घात प्लस की होगी तो ये आ गया हमारे पास 3.02 बटा में 10 की पावर कितनी थी 6, मतलब कितनी जीरो आ गई, 6 जीरो आ गई। अब हमारे पास यहाँ और भी पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो जब पॉइंट को हटाते हैं तो बटा में जीरो आती है, पॉइंट लगाते हैं तो गुना में जीरो आती है। इतनी सी बात ध्यान में रखनी है, पॉइंट हटाते हैं तो बटा में जीरो, पॉइंट लगाते हैं तो गुना में जीरो आती है। जैसे पिछले सवाल में पॉइंट लगाया था तो गुना में जीरो लगा दी थी हमने, अब पॉइंट हटा रहे हैं तो बटा में जीरो आ जाएगी। तो ये आ गया 302 बटा में 6 जीरो तो पहले ही है, इससे पहले 6 जीरो है। अब पॉइंट हटाया तो पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, 2 अंक हैं तो 2 जीरो और आ जाएगी। ये जो 2 जीरो आई है ये पॉइंट हटाने पर आई है बटा में। अब इस प्रकार से कुल मिला के कितनी जीरो होगी, अब कुल मिला के जीरो होगी 2 4 6 और 8 जीरो होगी। कुल मिला के 8 जीरो है, तो अब 8 जीरो है तो हमें ऊपर 8 अंक चाहिए, तो 3 अंक तो हमारे पास उन्होंने दे रखे हैं। अब बाकी के अंक कहाँ से लेके आए, तो इनके आगे जीरो लगा देंगे। 5 अंक और चाहिए हमें, तो 5 जीरो लग जाएगी इनके आगे। 5 जीरो लग गई तो इस प्रकार से कितने अंक पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पॉइंट आ गया, फिर जीरो बराबर। इस प्रकार से हमने इसको सामान्य संख्या रूप में व्यक्त कर दिया है।
मानक रूप छोटी संख्या को सामान्य संख्या में हमने बदल दिया है। इस प्रकार से एक और सवाल हम समझते हैं। जैसे एक और सवाल इसका सामान्य रूप में बदलना समझते हैं हम। 5.8 इंटू 10 की पावर 12, तो इसको सामान्य रूप में हमने बदलना है। तो सबसे पहले तो घात किसकी है देखनी है, प्लस की है, तो हमें इसको पलटने की जरूरत नहीं है। तब हम क्या करेंगे, इसमें 5.8 इंटू, अब 10 की पावर कितनी है 12, मतलब 12 जीरो लगानी है हमने। 2 लगाई, 3, 4, फिर हमने 4 लगाई, फिर एक बार 4 जीरो लगाती है। इस प्रकार से 12 जीरो होगी हमारे पास। आप देख सकते हैं ये हमारे पास होगी 12 जीरो। अब सामान्य संख्या रूप में व्यक्त करना है इसको, तो यहां से पॉइंट हट जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, आपको पता है जैसे ही पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के बाद कितना अंक है, 8 अकेला है, तो बटा में क्या आ गई 1 जीरो, इंटू में क्या है 12 जीरो, 4, फिर 4 जीरो, फिर 4 जीरो, तो 1 जीरो से 1 जीरो चला गया। अब हमारे पास बच गया, संख्या बच गया हमारे पास 58, और कितना जीरो बच गया 11, क्योंकि 1 जीरो कट गया है, तो 11 जीरो बच गया, 4 जीरो, फिर 4 जीरो और फिर 3 जीरो। इस प्रकार से हमारा उत्तर आ गया। अब हम बड़े आसानी से हमने छोटी संख्या को बड़े रूप में और बड़ी संख्या को छोटे रूप में बदलना समझा है। मतलब बड़े को छोटे में बदलते हैं मानक रूप में, तो मानक बड़े को छोटे में बदलते हैं तो सामान्य संख्या में। ये हमने समझा है आज के टॉपिक में। तो इससे हमारा 12वीं प्रश्नावली पूरा हो जाएगा। इसके जो भी बचे हुए सवाल हैं आपने रिवीजन में लेने हैं, बुक में से उन सवालों को कर करके देखना है, फिर कॉपी में करना है। सभी सवाल एक ही तरीके के हैं। तो 12वीं प्रश्नावली पूरी होगी। हमारी 12.2 ही अभ्यास थे। हर तरीके का सवाल आपको समझा दिया गया है, आपने भी इनको करना है। जो सवाल समझाए हैं उनको करना है और बचे हुए सवाल भी करके देखने हैं। तो इस प्रकार आप हर रोज़ वीडियो देखा करें, पूरा देखा करें और सवालों को किया करें। धन्यवाद।